नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बदायूं, भदोही, बहराइच, बिजनौर और एटा की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं इन सभी जिलों की खबरों पर विस्तार से। बिलसी जनपद में विगत 5 वर्षों से वृक्षारोपण का कार्य करती आ रही अरिहंत ग्रुप द्वारा संचालित अरिहंत वृक्षारोपण समिति के तत्वाधान में कस्बा इंचार्ज कृष्णपाल सिंह ने पीपल के पौधों का रोपण किया। साथ ही समिति के मीडिया प्रभारी अनुज शर्मा के जन्मदिन के मौके पर उन्हें प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। इस मौके पर कस्बा इंचार्ज कृष्णपाल सिंह ने कहा कि पीपल के वृक्ष का सिर्फ धर्म पुराणों में ही नहीं बल्कि विज्ञान में भी काफी महत्व है। प्रकृति विज्ञान के अनुसार पीपल का वृक्ष दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है जो हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पीपल के पेड़ को अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है। ऐसा ही कृष्णपाल सिंह। सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया प्रत्येक व्यक्ति एक बरगद, पीपल, तुलसा जी, नीम, आम किसी प्रकार का छायादार वृक्ष लगाएं जो आपको 24 घंटे ऑक्सीजन देगा। तब आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी ऑक्सीजन हमारे वातावरण में उपस्थित हो जाएगी कि आप जो है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए नहीं भटकेंगे। इस ओर भी जो है जनता थोड़ा ध्यान दे। हमारी सभी से गुजारिश है कि मास्क लगा कर रहें और अपने घरों पर रहें। अगर 15 दिन अपने घर पर सभी रहे तो ये कोरोना महामारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बस यही गुजारिश है, घर पर रहे, स्वस्थ रहे, अपने परिवार के लिए जिए और दूसरों को जीने दें। संजीव भाई, थैंक यू। बहुत बढ़िया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। आदर्श थाना रुपईडीहा के प्रांगण में ईद पर्व को लेकर शांति कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें रुपईडीहा थाना क्षेत्र के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, स्थानीय गणमान्य जन शामिल हुए। वहीं कोरोना काल में संक्रमण के साथ त्योहारों को भी मनाना एक चुनौती से कम नहीं है, जहां प्रभारी निरीक्षक रुपईडीहा अशोक कुमार सिंह ने बताया कि घरों में ही नमाज अदा करें क्योंकि कोरोना संक्रमण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत आवश्यक है। बैठक को डॉक्टर सना शर्मा ने भी संबोधित किया। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। भदोही जिले में युवा शक्ति द्वारा रामनगर गांव में महामारी से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया, जिसमें युवाओं ने भरपूर सहयोग दिया। मदादेश शिवा पांडे, रावण, सूरज दुबे, पंकज शुक्ला, विनय पांडे, सतीश शुक्ला, शिव कुमार शुक्ला, गुड्डू, गौरव, प्रशांशु तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता लवकुश की रिपोर्ट। सीओ सुमित शुक्ला ने नागरिकों को बताया कि अनावश्यक रूप से बाहर न निकले, जहां बिना मास्क के बाहर निकलने वालों का जब हमें चालान काटना पड़ता है तो हमें दुख होता है। इसलिए कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें और बिना वजह बाहर न। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय कोरोना की दूसरी लहर अपने प्रचंड रूप में है। पुलिस के द्वारा भी लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और सख्ती भी की जा रही है। इस समय आप लोग जानते हैं कि बिना मास्क पहने जो लोग बाहर निकलते हैं उन पर 1000 रुपये का चालान, और वो अगर उसकी पुनरावृत्ति करते हैं तो 10,000 रुपये चालान का प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। यद्यपि यह चालान मात्र एक सुधारात्मक रूप में ही किया गया है। इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि आप अपने सुधार लाएँ, बिना मास्क घर से ना निकलें, स्वयं संक्रमित ना हों और दूसरों को भी संक्रमित ना करें। चालान का उद्देश्य मात्र सुधार लाना है। किसी को भी चालान काटने से किसी को भी बहुत सुख नहीं प्राप्त होता है, उल्टा हमको भी दुख होता है कि आपके पैसे जाते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य एकमात्र सुधार लाना ही उद्देश्य है। दूसरी बात यह है कि आप तभी घर से बाहर निकलें जब बहुत आवश्यक हो। मेडिकल स्टोर्स या कुछ जन किराने की दुकानें आवश्यक वस्तुएं खोली गई हैं, लेकिन उनका वही उद्देश्य है कि आप अत्यंत आवश्यक हो तभी निकलें। मेडिकल स्टोर पे भी आप तभी जाएं जब डॉक्टर का पर्चा हो या बहुत ज़रूरत हो। बेफालतू में बाहर मत घूमें। कोरोना से स्वयं को भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। निकलें। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ वसीम वारसी की रिपोर्ट। एटा के थाना आवागढ़ क्षेत्र के ग्राम बरई कल्याणपुर में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद भाजपा नेता मंडल अध्यक्ष आवागढ़ नवीन दीक्षित के द्वारा उनके खेत में होकर जा रही पाइपलाइन को उखाड़ दिया गया है, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्र अध्यक्ष व राष्ट्र महासचिव के नेतृत्व में
अवागढ़ थाना के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्र महासचिव शिव प्रताप सिंह अंशु के द्वारा बताया गया कि ग्राम बराई कल्याणपुर निवासी अख्तर अली के परिजनों की पाइपलाइन को पंचायत चुनावों में वोट नहीं देने पर पाइपलाइन को उखाड़ दिया गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता नवीन कुमार दीक्षित के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उनके खेत में होकर गत 4 वर्ष पूर्व गांव के ही अख्तर अली द्वारा उनकी गैर मौजूदगी में खेत में होकर पाइपलाइन को उनके खेत में निकाला गया था, जिसकी वजह से हटवाया गया है। साथ ही बताया कि सोशल मीडिया पर उनके व परिजनों के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की गई है। सर, आपने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने को लेकर के कोई मुकदमा दर्ज कराया है, क्या प्रकरण है पूरा? मेरे ही गांव पे अली हजरत, अख्तर अली और गुंजन और गुलजार चौहान, इन लोगों ने मेरे खिलाफ फेसबुक पर गंदी गालियाँ लिख के पोस्ट डाली थी। उसको उनके खिलाफ मैंने मुकदमा पंजीकृत कराया है। किस मामले को लेकर के इन्होंने ये पोस्ट डाली थी और क्या पूरा मामला है? ऐसा इन्होंने आज से 3-4 वर्ष पूर्व मेरे खेत में होकर जबरन पाइपलाइन निकलवा दी थी। मैंने इनसे कहा था कि आपका नुकसान होगा तब हम हटा लेंगे। लेकिन जब वो पाइपलाइन जगह जगह लीकेज होती थी, मेरी फसल में नुकसान होता था। जब मैंने इनसे कहा तो ये मुझे उल्टी सीधी गालियाँ जान से मारने की धमकी देने लगी। किसके द्वारा धमकी दी गई है? गुंजन और गुलजार चौहान। ये कहाँ के निवासी हैं? हम मेरे गांव के ही हैं, बड़े कल्याणपुर के निवासी हैं। और ये आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। इन पर पहले से ही कई मुकदमे पंजीकृत हैं। 4 अक्टूबर को इन्होंने पुलिस पर भी हमला किया था। जिनके यहाँ दबिश देने गई तो उन्होंने पुलिस पार्टी को भी पीटा था। इस संबंध में कोई थाना पर मुकदमा है? इनके ऊपर 307 का एक मुकदमा दर्ज है, जो इनसे पूर्व थाना अध्यक्ष थे उनके समय में दर्ज हुआ था। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि हमारा ये सर, किस बात को लेकर के आज आप धरना पर बैठे हुए हैं? ऐसा है कि थाना अवागढ़ में एक गांव है बराई कल्याणपुर, वहाँ पर अली हसन नाम का एक व्यक्ति है जिसकी एक पाइपलाइन उसकी पड़ोस वाले खेत वाले की सहमति से तकरीबन 5 वर्ष पूर्व डाली गई थी। और उसने अभी जो पंचायत चुनाव है उसमें वोट देने का दबाव बनाया, तो उसने अपनी वोट देने की इच्छा स्वयं जाहिर की कि मैं अपना जहाँ भी दूंगा मैं दे सकता हूँ। तो उन्होंने इस बात पर नाराज़ होकर और वो पाइपलाइन जो है पूरी उखड़वा दी, क्योंकि वो इस समय अवागढ़ ब्लॉक का भाजपा का मंडल अध्यक्ष है और अपनी बिल्कुल गुंडई पे है। और उसके बाद हमने जब पुलिस को इन्होंने कंप्लेंट किया तो उन्होंने ये कहकर तब टाल दिया कि भाई अभी पंचायत चुनाव हैं, हम इसको थोड़े दिन बाद देख लेंगे। फिर बोले कि इलेक्शन खुल जाएँ तब आपका मुकदमा दर्ज कर देंगे। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद कप्तान साहब के संज्ञान में डाला। कप्तान साहब ने 10 तारीख को आदेश किया कि चलो आपका मुकदमा दर्ज होगा। तो उन्होंने कल 11 तारीख को उन्होंने 20-25 गुंडों को बुलाकर और पूरी ही पाइपलाइन पूरी उखड़वा दी। तकरीबन 1 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान है इस किसान का। और सत्ता के नज़र में अभी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब आपकी क्या मांग है? अवागढ़ इंस्पेक्टर के संज्ञान में पूरा मामला था न, इन्होंने पहले मुकदमा दर्ज किया और इसका फलस्वरूप ये रहा कि उसकी कल पूरी पाइपलाइन उखड़वा दी गई। अब आपकी क्या मांग है? मांग ये है जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना जारी रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन को फिर उग्र भी किया जाएगा। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।